सबसे पहले हम आज बात करेंगे 32 एंट्रेंसेस की। अच्छा, एंट्रेंसेस के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। कोई ये कहता है कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर दरवाजा है तो ईस्ट का एंट्रेंस हो गया, इधर हमारा एंट्रेंस है तो ये वेस्ट का एंट्रेंस हो गया। कोई ये कहता है कि घर से बाहर निकलते समय जो दिशा में फेस कर रहा हूं वो मेरा एंट्रेंस हो गया। कोई ये कहता है घर से अंदर आते समय जो एंट्रेंस में फेस कर रहा हूं वो मेरा एंट्रेंस हो गया। तो एंट्रेंस को लेकर बहुत सारी चीजें लोगों के बीच में ऐसे मिथ है। एक्चुअली एंट्रेंस देखने का वो तरीका ही नहीं है। एक्चुअली एंट्रेंस ऐसे कभी देखा नहीं जाता है। और जो आमतौर पे मेजोरिटी लोग कहते हैं ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है, बहुत बढ़िया है, बट वो नॉर्थ कैसे देखना, ईस्ट वेस्ट कैसे देखना, आज वो सारी चीजें आएगी। और गारंटी मैं आपको बताता हूं, ये टॉपिक खत्म होगा, आपको रियलाइज होगा कि आज तक कैसा कैसा हमने सुना है और रियलिटी कैसे है उस चीज की। एंट्रेंस का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, एक कॉमन लैंग्वेज में समझो कि जब तक मैं वो घर के अंदर गया नहीं हूं, बाहर ही खड़ा हूं, तो उसकी अच्छी इफेक्ट क्या और बुरी इफेक्ट क्या, न तो मुझे उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाला है, न मुझे उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है। द मोमेंट आई एंटर इनटू द हाउस और ऑफिस, उस घर का, उस वास्तु का इफेक्ट, प्रभाव मेरे ऊपर शुरू हो जाता है। अगर अच्छा है तो अच्छा प्रभाव, खराब है तो खराब प्रभाव। यार मैं तो रेंटेड प्रॉपर्टी में हूं ना, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता है ना वास्तु का। अभी वो वास्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता है रेंटेड हो कि खुद का घर है। वास्तु के रूल्स वास्तु के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर भले आपने रेंट पे ली है, लेकिन आप जैसे ही चार दीवार के अंदर आए वो चीज आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। तो वो चीज अभी निकाल देना कि रेंटेड है तो चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होती है, खुद का घर है तो ही इफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी खुद का घर हो या रेंटेड घर हो, वो वास्तु की इफेक्ट हमारे ऊपर रहती है। कि बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस कहां पर है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमारी ऑफिस या हमारा घर कहां पर है, उसका एंट्रेंस कहां पर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब किसी का रोग का एंट्रेंस होगा तो क्या होगा, लोगों के खराब इंटेंशन की आपके ऊपर बहुत जल्दी असर हो जाएगी। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, ऐसे लोगों की शत्रुता बहुत लोगों के साथ होती है, ऐसे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कभी कभी अटैक होने का भी खतरा रहता है। क्या वो घर में रहते सभी के ऊपर होगा वो चीज? वो घर में सभी जितने भी लोग रहते हैं सभी के ऊपर होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस तो सबके लिए सेम है, तो सबके लिए सेम चीज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सबकी बर्थ डेट अलग है, सबकी कुंडली अलग अलग है, इसके लिए उसके नेगेटिव प्रभाव उन लोगों के ऊपर ज्यादा होंगे जिसकी कुंडली ज्यादा नेगेटिव है, उन लोगों के ऊपर कम होंगे जिसकी कुंडली पॉजिटिव है। ये एग्जैक्टली कैसा है समझ लेना। कभी ऐसा होता है कि एक शादी में, पार्टी में आप घर के 4 लोग गए, चारों ने वहां पर खाना खाया, और जब वापस आए दूसरे दिन किसी एक की तबीयत खराब हो गई, 3 जन फिट एंड फाइन है जबकि चारों ने वहां पर एक ही साथ में खाना खाया है। ऐसा होता है, क्यों होता है? किसी की डाइजेशन कैपेसिटी कम होती है, या किसी की इम्यूनिटी कम होती है, या किसी को कोई चीज की एलर्जी हो सकती है। तो एग्जैक्टली वो चीज यहां पर है कि आप एक घर के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हो, 4 जन, 5 जन, 3 जन, लेकिन क्योंकि तीनों की कुंडली अलग है, तीनों में अलग अलग दशाएं चल रही है, तीनों की बर्थ डेट अलग अलग है, इसलिए यहां पर जो वास्तु दोष है उसकी इफेक्ट सबके ऊपर इक्वल नहीं होती है। किसको कम होती है, किसको ज्यादा होती है, किसको पहले होती है, किसको बाद में होती है। अब N2 के एंट्रेंस पे आते हैं जिसका नाम है नाग। बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से बहुत जेलस है, या मेरे लिए लोगों को बहुत जेलसी हो रही है, लोगों की बुरी नजर से परेशान रहते हैं और किसी की नजर लग सकती है। ऐसे घर में जिसका एंट्रेंस नाग में है, उसके अंदर रहने वाले कोई एक व्यक्ति को किसी की नजर आसानी से लग सकती है। N3 मुख्य, brings lot of money, more male progeny and success in all matters। कैसा एंट्रेंस है? अच्छा वाला है, पॉजिटिव एंट्रेंस है, बेस्ट एंट्रेंस है, ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस हो गया। अब भल्लाट N4, abundance of inherited and earned money। वारसा में यानी कि इनहेरिटेंस में भी भरपूर पैसा मिलता है, और क्या होता है, खुद भी भरपूर पैसा कमाता है। इतना बढ़िया एंट्रेंस है ये। ऐसा एंट्रेंस ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी ये एंट्रेंस होता है उन लोगों ने अच्छी खासी तरक्की की होती है लाइफ में, और इसकी बदौलत क्या होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं
जो ये पॉजिटिव एंट्रेंस एक बार मिल गया, उसमें से तरक्की की, तो काफी लोग क्या करते हैं, मुझे ये फ्लैट या ऑफिस रखना है और दूसरा नया लेना है। अब जिसने इसका टेस्ट चख लिया वो तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो ऐसे कर करके जिन लोगों के पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे एंट्रेंस वाली आई है, वो बेचने को तैयार ही नहीं है, वो रख के वो दूसरी लेने को तैयार है। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली अच्छी प्रॉपर्टियों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अदिति का जो एंट्रेंस है, घर की फीमेल को या घर की बच्चियों के ऊपर ज्यादा असर करता है, नेगेटिव असर करता है। क्या करता है, किसी के घर में मान लो फॉर एग्जांपल लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये व्यक्ति ऐसे घर में जो लड़की होगी वो घर के ट्रेडिशन के खिलाफ जाएगी, खिलाफ जाके लव मैरिज करेगी, उनका जो कल्चर होगा उसको फॉलो करने से मना करेगी। फॉर एग्जांपल किसी जैन का घर है, आलू प्याज नहीं खाते, लेकिन ऐसे घर में कोई लड़की होगी जो जब ग्रोन अप लिखा है इसके लिए, जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, माता पिता का जो कल्चर है उससे अलग जाएगी, नहीं मुझे तो आलू प्याज खाना है, मैं तो घर में लेकर आऊंगी। तो क्या हो गया, कल्चर से अलग हो गया, ट्रेडिशन से अलग हो गया, घर के या पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके कुछ ना कुछ काम करेगी। S1 का एंट्रेंस आते हैं अभी अनिल। ये एंट्रेंस घर के जो बॉयज यानी कि जो लड़के हैं उनके लिए ज्यादा खराब है। माँ बाप का कहा मानते नहीं है, माँ बाप जो कहते हैं उससे अगेंस्ट में जाके काम करते हैं। माँ बाप की जो विचार सरणी होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उससे टोटल अगेंस्ट और टोटल डिफरेंट थॉट प्रोसेस इनका होता है। ऐसे घरों में माँ बाप का और बच्चों का रिलेशनशिप खराब होता है, मेंटेन नहीं हो पाता है। S2 पूषा, ये जो एंट्रेंस है, जिसका खुद का बिजनेस है, उसके लिए ये फेवरेबल या पॉजिटिव या ऑस्पिशियस नहीं है। दूसरों के लिए काम करने की, अभी जो व्यक्ति बिजनेस में, उसको तो खुद के लिए ज्यादा काम करना है, लेकिन उसके मन में क्या आएगा, मैं दूसरों के लिए ज्यादा काम करूं, तो हो सकता है वो सेवा के कामों में लग जाए, या फिर दूसरों की ऐसी इतनी हेल्प करे कि खुद के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हो जाए। तो जो भी बिजनेस में है उनके लिए ये एंट्रेंस अच्छा नहीं है। लेकिन जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस अच्छा है, क्योंकि जॉब कर रहे हैं। वित्त, ऐसे साउथ साइड में ये वित्त का एंट्रेंस वैसे अच्छा है क्योंकि अच्छा पैसा लाता है, ब्रिंग्स इमेंस प्रॉस्पेरिटी, बट इसके लिए व्यक्ति कोई भी हद तक जाएगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए, अपने गोल पूरे करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। फिर इलीगल काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो एक तरीके से पैसों के एंगल से तो अच्छा है, लेकिन इस तरीके से पैसा आता है वो अच्छा नहीं है। दूसरों के पास से कैसे काम निकलवाना, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। गृहक्षत, अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए ये एंट्रेंस खराब है, और फैमिली में बच्चों की यानी कि लड़कों की संख्या ज्यादा रहेगी। यम, ये तो नाम से ही पता है सबको, यम कर्जा रहता है, कर्जा बढ़ जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को भाग्य से, मतलब रेयरली ऐसा होता है कि उनके सर पे कोई कर्जा ना हो, अदरवाइज एक नहीं तो दूसरा कर्जा उनके ऊपर रहता है। अपने पास जो नॉलेज है, जो उनकी बुद्धि है, उसका अच्छे से यूज भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे घर में एक तो पहले कर्जा बहुत रहता है, ऑलरेडी बढ़ते रहता है, कर्जे को रीपे करने की कोशिश करो तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। खुद की बुद्धि का, खुद के नॉलेज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर्जे में डूबे रहते हैं और लाइफ बर्बाद होती है। S6 गंधर्व का जो एंट्रेंस है वो क्या करता है, बहुत दरिद्रता यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके आता है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड लॉस बहुत सारे होते हैं, और तीसरे नंबर पे इतनी हद तक परिस्थिति खराब हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। किस लिए? अपने जूने पुराने कर्जे चुकाने के लिए। भृगराज S7, जिंदगी से थके हुए, हारे हुए लोग होते हैं ये लोग। कितना भी काम करो सक्सेस मिलता नहीं है, जो भी वो एफर्ट्स करते हैं उसका उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है, एफर्ट्स उनके वेस्ट हो जाते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर भी खराब असर करता है, बिजनेस पे भी खराब असर करता है। व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी शांति या संतुष्टि की इच्छा या उसकी प्राप्ति नहीं होती है। S8 मृग, मोस्ट ऑमिनस यानी कि अमंगल एंट्रेंस। जितने भी एंट्रेंस खराब है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट ऑमिनस यानी कि अमंगल एंट्रेंस। ऐसे घर में रहने वालों का बिहेवियर खराब होता है, रूड होता है, बट बाकी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। Severely affects the financial position and relationship, family gets destroyed, financial losses, risk and danger in all matters। आपने एक बात सुनी होगी, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब, साउथ का एंट्रेंस बहुत खराब।
लेकिन साउथ में ये 8 में से कौन से जोन में है, अब वो देखना शुरू करना पड़ेगा। आज तक लोगों ने आपको बहुत डराया होगा, साउथ का बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन वो 8 में से कौन से जोन में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको ये क्यों समझाया कि चारों 4 दिशाओं में हमारे पास पॉजिटिव एंट्रेंस है। ऐसा कभी भी अभी मन में रखना मत कि साउथ आया तो खराब, वेस्ट आया तो खराब, नॉर्थ आया तो अच्छा है और ईस्ट आया तो अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ साइड एंड ईस्ट साइड के जो दो पॉजिटिव एंट्रेंस है, N3 N4 जिसका नाम है मुख्य एंड बल्लाट, उसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ई का चेक करोगे, E3 E4, उसमें भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है, खाली प्लस पॉइंट है इस एंट्रेंस का। जबकि साउथ एंड वेस्ट साइड वाले जो दो एंट्रेंस पॉजिटिव है, उसमें कुछ ना कुछ साथ में माइनस भी है। लेकिन बाकी के जो एंट्रेंस है, साउथ वाले और वेस्ट वाले, बाकी के जो 6 एंट्रेंस है, वो तो भयंकर खराब है, उसमें तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव एंट्रेंस हमेशा महंगे मिलेंगे। अच्छा एंट्रेंस लोगे तो प्रीमियम लगेगा, भाव उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और गारंटी आपको बोलता हूं, अभी तक वो जो भी कंडीशन में रहा होगा अपनी लाइफ में, ये घर में आने के बाद उसका प्रोग्रेस होना तय है। पूरी चीज डिग्री के ऊपर है, ना अंदर का अच्छा, ना बाहर का अच्छा, ना ईस्ट का अच्छा, ना वेस्ट का अच्छा। दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जोन में, कौन से जोन में एंट्रेंस है। सेकेंड चीज ये आती है कि आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो कि साउथ को फेस कर रहे हो। आपका एंट्रेंस ही साउथ का या यम का एंट्रेंस है तो क्या करोगे, नॉर्थ देख देख के भी क्या करोगे, कुछ मेल तो खाने वाला है नहीं उसमें। तो किसको फेस करना वो सेकंड, लेकिन कौन से जोन में आपका एंट्रेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।